भवानी सिंह, सुगना, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? तबीयत तो पहले से ठीक हो रहा है, दर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है राजा जैसे शरीर की पूरी ताकत निचोड़ ली हो। बस हम पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सदियों से चल रहे नियमों को, पूरनगढ़ के विधान से चुनौती लेने की आदत है ना तुम्हारी छोटी बहू। सब कुछ खुद करना चाहती हो तो चलो करो, लाओ इनकी शक्ति वापस, भर सकती है इनके घाव को, दूर कर सकती हो इनके दर्द को। डायन ने एक बार किसी को चोट दे दी ना छोटी बहू, तो उस दर्द को तुम भी नहीं मिटा सकती हो कभी। इस बात को तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसका सामना तुम्हें करना होगा छोटी बहू। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए समझ लो और जान लो अपनी हद को। I'm really very sorry, पापा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से है। I know। What sorry? What sorry? तुम्हारे इस एहसास से हमारे घाव पर मलहम लग जाएगा क्या? कितनी सजा भुगतेंगे हम तुम्हारी गलतियों की? कब तक? मैं हाथ जोड़ता हूं तुमसे, प्लीज, और हम पर मेहरबानी मत करो। तुम्हारी गलतियों की वजह से हम सबकी जिंदगी नर्क में चल रही है। प्लीज इस नर्क की आग को और मत बढ़ाओ। क्या मजमा लगा रखा है? आलसी कामचोर नौकर, चलो और काम करो। बगीचे को पानी दो, महल को चमकाओ, धूल का एक कतरा भी नहीं दिखना चाहिए। जी चलो। अब तुझे क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चल। एक बार में समझ नहीं आता है, वहां नहीं और आगे रखो। इसने तो रॉयल फैमिली को नौकर बना दिया है। एनीवेज, दिस रॉयल फैमिली सो इडियट। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि चाकरी से बेटर है चमचागिरी कर ले। चल हट। हड्डियां बूढ़ी हो गई है तो बता दे, चबाकर खा जाऊंगी।
खुद को राजा कहता है और हाथों में जान मजदूर जितनी भी नहीं है। ए, तेरे खून में हरारत है। जवानी का जोश भी और गर्मी भी। चल तू पैर दबा। और तू हट मेरे सामने से और ये ले जा। दबा। पापा लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है। अरे आप थक जाओगे और आपको आपकी तबीयत भी संभालनी है। दीजिए प्लीज। अभी वफादारों की तरह चार पैरों पे चल के आ। चलो और काम करो, आलसी कामचोर नौकर। चल हट। कब तक मैं चुपचाप इस तरह अपनी फैमिली को, मम्मी पापा को इंसल्ट होते हुए देखती रहूंगी? इस समय मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई। पीयूष मुझसे गुस्सा है, यहाँ तक कि मेरे तरफ देख भी नहीं रहा। तो मैं अपना दिल का हाल भी किसे बताऊं? अगर मुझे उस डैड के खिलाफ एक भी कदम उठाना है तो पीयूष की कसम ने मेरे हाथों को बांध कर रख दिया है। और उसके साथ के बिना मैं उसके खिलाफ जा भी नहीं सकती। ऐसे में मैं करूं भी तो क्या करूं? आपने जो निकी के साथ किया उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्यों? उसके मन में तो मालिक का डर भी नहीं है। और आपसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी, देखा था मैंने उसे। और आपसे पहले वो जो कपालिका थी उसके साथ तो वो रुक क्यों गई? बोल, क्या जानती है तू उसके बारे में? निक्की ने तो उस कपालिका से भी टक्कर ले ली थी।
ऐसा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती जो उसने कर दिया। यहाँ भूरनगढ़ में हनुमान चाली। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि यहाँ भूरनगढ़ में भगवान का नाम नहीं ले सकते। आपको पता है वो निक्की भगवान की चालीसा पढ़ रही थी, यहाँ भूरनगढ़ में पूजा पाठ कर रही थी। और आपको पता है, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओह, तो इसलिए कपालिका का ये हाल हुआ। तभी तो मालिक को मुझे इतनी जल्दी में बुलाना पड़ा। क्या हाल हो गया है हमारा? क्या हम हमेशा ऐसे ही कैद में रहेंगे नौकरों की तरह? जिंदगी में खुली सांस नहीं ले पाएंगे? क्या हमेशा दहशत में ही रहेंगे? अब और बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। सुन, क्या जिन हाथों ने कभी पानी का गिलास तक नहीं उठाया, आज बर्तन धो धो कर खिस चुके हैं। संभालिए अपने आप को राजा साहब। क्या करूं मैं, क्या करूं? अपने मम्मी पापा को ऐसे हालत में नहीं देख सकती। पर ये डायन भी बहुत शक्तिशाली है, पर कोई ना कोई सलूशन तो निकालना ही होगा। सारी शक्ति तुम्हारे ही अंदर है, उसे पहचानो। इस कपालिका का जवाब तुम्हारे यादों में है। हाँ, मेरा खून ही तो मेरी ताकत। जैसे कपालिका को हराया था, वैसे ही इस डायन को भी हरा सकती हूँ। मैं अपने खून से अटैक करने डायन के पास नहीं जा सकती, पर उसे तो अपने पास बुला सकती हूँ। सुना है डायन को इंसानों का खून बहुत पसंद होता है, उसे ललचाना मुश्किल नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरे डर से तो मेरा सारा खून ही सूख गया रे निकी। अब तो तुझसे बच के रहना पड़ेगा। तुझे मालिक के नाम से डर नहीं लगा, कपालिका का खौफ भी तुझे नहीं रोक पाया। लेकिन तू अब देखेगी मेरी दहशत। वैसे भी सुगना के बूढ़े खून में कोई मजा नहीं आया। अब मेरी प्यास बुझेगी तो जवान खून से ही।
मर गए सब लोग। जल्दी जल्दी काम पे लगो। कहाँ हो तुम लोग? रानी साहब! किसका खून है ये? कोई बताएगा आखिर हुआ क्या यहाँ? राजा साहब वो ले गई, लालू को ले गए राजा साहब। कौन ले गए? वो डहन। अब लग रहा है नसों में कुछ ताकत आई है। क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो? आंखें फाड़ के। कभी कोई डायन नहीं देखी क्या? शिकार करने के बाद तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया?
आदत डाल लो इसकी। मेरे सबसे पसंदीदा शौक के लिए। शिकार के बाद मिलने वाले इस मजे के लिए सदियों से तड़पी हूं। अब और नहीं। अब जब मन करेगा तब शिकार करूंगी। सदियों का हिसाब बाकी है।